तो एक तरफ विरोध की तस्वीरें, दूसरी तरफ युद्ध की तस्वीरें। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट बरकरार है? क्योंकि सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। लाल झंडे का मतलब होता है ऐलान जंग। सऊदी अरब ने अमेरिका से ये जानकारी साझा की है। अमेरिका ने भी ईरान को दी है जवाब की चेतावनी। खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना इसके बाद हाई अलर्ट पर। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लाल झंडा जिसका मतलब होता है ऐलाने जंग, ये झंडा फहरा दिया गया है और इसके साथ ही ये ईरान की जामकरन मस्जिद है जिसके ऊपर लाल झंडा फहराया गया है। अब इसके बाद अमेरिकी सेना के साथ जब ये जानकारी साझा की गई तो अमेरिका ने भी साफ कह दिया कि इसका जवाब दिया जाएगा और उसके बाद अमेरिकी सेना अलर्ट पर आ चुकी है। तो आपने ये तस्वीरें देखी, लाल झंडा फहराया गया, लेकिन आखिर इस लाल झंडे का मतलब क्या होता है, ये क्यों फहराया गया, इससे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, आइए ये भी आपको समझा देते हैं। सीधे सीधे ईरान का सऊदी अरब के खिलाफ ये जंग का ऐलान है। ये है लाल झंडे का मतलब। जामकरन मस्जिद की तस्वीरें आपने देखी जहां पर फिर से इस लाल झंडे को फहराया गया, यानी कि ऐलाने जंग। मस्जिद पर लाल झंडे का मतलब जंग का ऐलान होता है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। और ऐसे में सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान, जिसके बाद सऊदी अरब भी अलर्ट हुआ। सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान ने लाल झंडा लगाया है। लगातार वो हमला करने की फिराक में है और 3 साल के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब लाल झंडे को फहराया गया, यानी कि ऐलाने जंग कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका के साथ ये जानकारी साझा की गई सऊदी अरब की तरफ से। लेकिन ये जो अदावत है दोनों ही देशों के बीच में, ये बहुत पुरानी है। अमेरिका ईरान में क्यों ठनती हुई नजर आई है, ये भी आप समझिए इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिका से जो खुफिया जानकारी अब साझा की इस लाल झंडे के फहराने के बाद, ऐलाने जंग के बाद, जब ईरान तैयारी कर रहा है हमले की, सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। दूसरी बार ऐसा हुआ है बीते 3 सालों में जब ये झंडा फहराया गया। सऊदी अरब और इराक पर किया जा सकता है ये हमला, ईरान ये हमला कर सकता है। ईरान में लगातार हिजाब से जुड़ा प्रदर्शन जारी है, ये भी सऊदी ने कहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ईरान हमला कर सकता है। और जानकारी मिलने पर मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना इसे लेकर अलर्ट भी है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से ये बहुत साफ कर दिया गया है ईरान की चेतावनी और इसके साथ ही खतरे के बारे में हम चिंतित है। अमेरिका का ये स्टेटमेंट, ईरान ने अगर हमला किया तो जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अमेरिका भी कह चुका है कि इसका जवाब दिया जाएगा। खुफिया चैनल्स के जरिए हम सऊदी के संपर्क में हैं, इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, इस मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। खास तौर से जो मिडिल ईस्ट के हित हैं उसकी रक्षा में संकोच हम नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट को, खासतौर से सऊदी अरेबिया को अमेरिका की तरफ से ये सपोर्ट मिलता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसके आसार बनते हैं कि जंग छिड़ती है तो क्या होगा। ईरान सऊदी के बीच युद्ध का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। केवल दोनों ही देशों के बीच तक ये युद्ध सीमित नहीं रहेगा, चाहे आप इसका रेफरेंस रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी ले सकते हैं। कैसे पूरी यूरोपियन कंट्रीज इससे प्रभावित है। युद्ध के हालात में दुनिया के जो बाकी देश हैं वो भी हिस्सा लेंगे। जाहिर बात है कि एक सऊदी की तरफ जाएगा, एक ईरान की तरफ जाएगा। सीरिया को छोड़कर ईरान के पास सहयोगी देशों की कमी है। एक सीरिया है जो सपोर्ट करता रहा है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन में कई ऐसे नॉन स्टेट हैं जो कि ईरान के साथ है, ईरान को वो सपोर्ट करते हैं। असैब अहल अल हक भी संघर्ष में ईरान को ही समर्थन देंगे। ये अपने यहाँ पर सऊदी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं, जो उनके लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। सऊदी को अरब देशों जैसे कि अमेरिका, यूएई, जॉर्डन का समर्थन हासिल है। अमेरिका भी कह चुका है कि इस पर हम नजर बनाए रखे हुए हैं। कोई भी खतरा अगर आता है तो सबसे पहले अमेरिका सपोर्ट करेगा, अमेरिका साथ देगा सऊदी का। ईरान की प्रॉक्सी फोर्स फारस की खाड़ी में मजबूत स्थिति में है। यहां से फोर्स अमेरिकी समुद्री जहाजों को अपना निशाना बना सकती है और इसीलिए अमेरिका की भी नजर है ताकि अमेरिका का कोई नुकसान ना हो। अमेरिका अगर इसका काउंटर अटैक करता है तो ईरान पर एक तरीके से अग्रेसिव अप्रोच अमेरिका रखेगा। ईरान सऊदी के बीच युद्ध में अमेरिका एक निर्णायक भूमिका में नजर आ सकता है।
अब दोनों ही देशों की अगर आप सैन्य ताकत को समझेंगे तो वो भी देखिए, सैन्य ताकत में कितना ज्यादा अंतर है। ईरान के पास आर्तेश सेना है तो सऊदी अरब के पास नेशनल, रॉयल गार्ड, IBDF सैनिक हैं। इसके साथ ही ईरान के पास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं। वो कितने अग्रेसिव होते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन सऊदी अरब के पास अपनी मिसाइल फोर्स है जो सऊदी अरब को ताकत देती है। ईरान के पास 3.5 लाख आर्तेश सैनिकों की मौजूदगी है, लेकिन सऊदी अरब के पास 2.5 लाख सैनिक हैं। लेकिन सऊदी अरब को बाहर से भी क्या सैनिक सपोर्ट मिलेगा? ईरान के पास 1,25,000 IRCG सैनिक हैं तो सऊदी अरब के पास F-15 C/D ईगल है जिसका इस्तेमाल सऊदी कर सकता है। ईरान के पास रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल है तो सऊदी अरब के पास 3 टॉर्नेडो मल्टी रोल है जिसका इस्तेमाल जवाब देने के लिए कर सकता है सऊदी अरब। ईरान के पास विदेशी सैन्य ऑपरेशन करने वाली IRCG है तो सऊदी अरब के पास 72 यूरोफाइटर टाइफून अटैक एयरक्राफ्ट भी हैं और इसी को लेकर तैयारी सऊदी अरब कर रहा है, जिसमें अमेरिका का साथ उसने मांगा है इस धमकी के बाद ताकि जवाब दे सके सऊदी अरब ईरान को।